मंदसौर में समाज सेवी अनामिका जैन जहां निराश्रित विक्षिप्त लावारिस बेसहारा महिलाओं का सहारा बनी और उनका पालन पोषण करने वाली अनामिका जैन जब रेवास देवड़ा रोड स्थित वृद्धाश्रम पहुंची तो आश्रम गृह का जो है मेन गेट पर ताला लगा मिला। अंदर जाने को बोला तब भी ताला नहीं खोला गया। ऐसी चिलचिलाती धूप में अनामिका जैन रोड पर ही बैठकर रोती बिलखती रही। अनामिका जैन ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर साहब ने एक बिल्डिंग अलॉट किया था जिसका लोकार्पण 19 अप्रैल को विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंशुलाल गुर्जर व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया था। इस बिल्डिंग में लावारिस विक्षिप्त महिलाएं आश्रय गृह संचालित करते हैं। बिल्डिंग के सामने गेट लगा है, उस पर ताला लगा दिया। हमारे द्वारा आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया और ना ही ताला खोला गया। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, हमारे राशन वाला, सभ्यता मार्केट वाला आया, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। अनामिका ने बताया कि मैं यह आश्रय गृह जन भागीदारी, जन सहयोग और समाज सेवियों से चल रहा है। स्टाफ के द्वारा मेरे ऊपर कई बार आरोप भी लगाया गया। मैं तो भीख मांगकर इन बेसहारा विक्षिप्त लावारिस महिलाओं का लालन पालन कर रही हूँ, यहाँ तक कि उनके लेट बाथ तक की मैं सफाई करती हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष प्रीतेश चावला ने बताया कि 17 अप्रैल को हमारी प्रबंध समिति की बैठक थी। वृद्धाश्रम में 2 मेन गेट है, एक गेट हमेशा बंद रहता है। अभी अनामिका फाउंडेशन को हमारे द्वारा एक बिल्डिंग अलॉट की गई थी। पूर्व में छोटे कमरे में थी, अब बड़ी बिल्डिंग में हो गई। वृद्धा वात्सल्य धाम में सुरक्षा की दृष्टि से 2 गेट खुले रखना अनुचित है। यह निर्णय हमारी प्रबंध समिति ने लिया है। हम लोगों को 19 तारीख का हमारा ओपनिंग था, हमें एक बिल्डिंग अलर्ट किया था कलेक्टर सर ने। जो बिल्डिंग लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह संचालित करते हैं, छोटी जगह थी, तो कुछ टाइम पहले गौतम सर हमें एक बिल्डिंग अलर्ट करके चले गए थे। उसकी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था 19 को, और ये हमें एक गेट, बिल्डिंग के साथ गेट भी था हमारा। आज हम आए तो ये भी गेट बंद है, ताला लगा था और वो भी गेट बंद था। जब हमने यहाँ ताला देखा और हम वहाँ गए तो वहाँ भी हम बहुत आवाज़ दे रहे, कोई सुनने कोई तैयार नहीं। तब जाके फिर मैंने कॉल किए कुछ लोगों को कि मुझे अंदर दोनों तरफ से बंद करेगा। हमारा राशन वाला आया सभ्यता मार्केट से, तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, वो भी हमारे साथ यहीं खड़ा था। जब हमने किसके द्वारा अंदर नहीं आने दिया? ताले लगे थे, ये इनके वाले जो है इन्होंने ताले लगा दिए थे। जब हमने भैया को कॉल किया, जो समाज सेवी जो हमें मदद करते, जब वो आए तब वहाँ गए तो वो खुला पड़ा मिला में एक छोटा सा दरवाज़ा। और अब हम बार बार कह रहे हमें हमारा दरवाज़ा दे दे, तो वो मना कर दिया कि अलग से दरवाजा। यहाँ के जो कृष्ण स्टाफ, वृद्धाश्रम का जो स्टाफ है रजोरा जी, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। बस वो बोल रहे हमें आदेश है, आगे से लेटर आया है, आगे से आदेश आया तो हमको आदेश का पालन। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया। कभी मेरा नल तोड़ देते, कभी मेरे ऊपर ये आरोप लगाते कि मैं वृद्धों को, आंटियों को मारपीट करती हूँ, कभी मेरे ऊपर ये आरोप लगाते कि रजिस्टर गायब कर दिया, कभी ये आरोप लगते कि चाबी घुमा दी। बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर लगते हैं, खूब लगता है। कभी मुझे गाड़ी अंदर लाने नहीं देते थे स्टाफ के द्वारा। तो मैं तो अब उधर से नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो ये रास्ते से, नहीं तो मेरे को करना ही नहीं। मैं तो पूरा भीख मांग के तो इन बच्चों को पालती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए काम करती हूँ, उनके लेट बात तक हम साफ करते हैं, उनको पीरियड्स प्रॉब्लम तक हम बताते हैं। इतनी टेंशन है हम उन लड़कियों को, एक जरा सी टेंशन उनको होती, हाइपर हो जाती है मेरी बच्चियाँ। मैं उनके लिए काम करती हूँ, पुनर्वास का काम करती हूँ। मेरा कहाँ स्वार्थ है? 1 साल से नगर पालिका से नल लगे, नल तोड़ दिए मेरा, इसकी फोटो भी मेरे पास है। आज तो हद ही कर दी कि दोनों दरवाजे लॉक कर दिए इन्होंने। जब सब लोग आए मेरे साथ तब वो दरवाजा खुला और ये आज भी नहीं खुला। जाऊंगी तो इसी रास्ते से जाऊंगी। मानसिक विक्षिप्त महिलाओं का एक आश्रम मंदसौर की समाज सेविका अनामिका जैन संचालित करती है। उनका मुझे दूरभाष पर फ़ोन आया कि मेरा जो आश्रम है उस आश्रम से जो लगा हुआ गेट है उस पर ताला लगा दिया गया है और ताला लगाने के कारण मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ, उन बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रही हूँ। तो उनकी सूचना पर मैंने यहाँ आया था, मैंने आकर देखा, रेड क्रॉस के जो कर्मचारी हैं उनसे चर्चा करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि रेड क्रॉस ने उनको एक गेट दिया, लेकिन चूँकि यहाँ अनामिका जी का कहना है कि वो उस गेट से भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। जो सोशल वर्कर सेवा के रूप में कुछ कार्य करने आते हैं उनको भी आने नहीं देते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से और रेड क्रॉस के सारे संचालकों से निवेदन करता हूं कि सेवा क्षेत्र का पुण्य काम है, इसमें किसी प्रकार का यदि बंधन है या किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन आ रही तो उसको सेवा क्षेत्र में मानकर थोड़ा सा छूट देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जो लोग आम व्यक्ति नहीं कर पा रहे। और जो इसकी संचालिका है वो पाँव से विकलांग है, उसका पैर कटा हुआ है और वो इस प्रकार से जो पागल है, मानसिक विक्षिप्त है, उन लोगों की सेवा करने का काम करें। थोड़ा संवेदनापूर्वक निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार के नोटिस दे के यदि खेल कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से भी निवेदन करूंगा कि ये महिला यदि इसका काम पवित्र है
तो सिंपैथी उसके प्रति रखनी चाहिए, ना कि कानूनी कागजों में उसको उलझाना चाहिए। मंदसौर के कलेक्टर को ऐसे सारी संस्थाएं जो सेवा क्षेत्र में चल रही हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आज वो गर्मी में बैठी मन बड़ा विचलित है, दुखी है कि वो धूप में बैठी है और धूप में बैठकर अपने बच्चों से जिनको वो सेवा देती है उनकी हालचाल पूछ रही, तो मन विचलित है। ये दृश्य मुझे लगता है कि मंदसौर के प्रत्येक व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाला है। इसलिए संचालक जितने भी रेड क्रॉस के हैं वे अपनी जो हठधर्मिता है उसको छोड़ें पहले तो। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। मैं भी सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं भी उनका दुख को देखकर विचलित हूँ और दुखी हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मिली है अभी सुबह हमारी प्रबंध समिति के माध्यम से 17 तारीख को हमारी प्रबंध समिति बैठक थी। तो क्या वृद्धाश्रम में 2 गेट हैं, एक गेट हमेशा बंद रहता था। अभी अनामिका फाउंडेशन को हमारे द्वारा एक बिल्डिंग अलॉट की गई थी जो कि पूर्व में छोटे कमरे में थी, अब बड़ी बिल्डिंग दी गई, उसके पास में गेट लगा हुआ है। पर अब वृद्धाश्रम में वात्सल्य धाम में 2 गेट होना अनुचित है, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हमारी प्रबंध समिति में निर्णय किया गया था। तो उसी दृष्टि को रखते हुए हमने एक गेट ही चालू रखा है ताकि आमजन भी एक ही गेट से आए, उनकी एंट्री हो पाए, ऐसी व्यवस्था हमने करी है। नहीं, अभी ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं आई है, पर आपके माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही है। अगर वो आएंगी तो उसका समस्या का समाधान भी कड़ा है। मैं नहीं, देखिए मैं अभी आपके द्वारा जानकारी लगी है तो मैं भी जाता हूँ वहाँ, उनसे पूछते हैं क्या जानकारी है। अगर हमारे पास आए तो बात करेंगे निश्चित रूप से। मंदसौर से पीडी बैरागी की ये रिपोर्ट।